इस सेशन में हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज में बहुपद के शून्यक निकालना और शून्यक अगर दिए हुए हैं तो उससे बहुपद बनाना ये सीखेंगे। देखिए, इस समय जो 10th का एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें बहुपद केवल 2 घात तक का ही सिलेबस में है, तो आप जितने भी प्रश्न तैयार करें वो 2 घात वाले बहुपद के ही करें। बहुपद 2 घात, 3 घात, 4 घात इस तरह के घातों के होते हैं। आप लोगों को इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 कराई थी, वहां पर बहुपद की डेफिनेशन बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर सेशन 1 कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है x² + 5x + 6, ये एक 2 घात बहुपद है। तो इसके जो शून्यक होंगे अभी हमें मालूम नहीं है कि क्या शून्यक होंगे। उनके लिए हम पहला शून्यक जो होता है उसे अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक जो होता है उसे बीटा मान लेते हैं। ये जब कैलकुलेट अगर अपने लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कुछ हमें मिल जाएगी और बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसके जो शून्यक निकालेंगे या तो उनके लिए हम लोग ये कहेंगे पहला शून्यक और दूसरा शून्यक, और या फिर हम उसके लिए ये कहेंगे अल्फा और बीटा का नाम दे सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम होगी तो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि बहुपद कैसे बनाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला याद कर रहे हैं अपने लोग, अगर शून्यक दिए हुए हैं, यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है तो बहुपद बनाने का फार्मूला क्या होगा, ये आप याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसे अपने लोग कहते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये बहुपद बनाने का फार्मूला है। इसी के लिए अगर कुछ अपने लोग दूसरी भाषा में बोलें तो हिंदी में भी ये बोल सकते हैं x² - शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद रखना है, बहुपद बनाने का ये फार्मूला होता है। इससे बहुपद तब बना सकते हैं जब हमें शून्यक मालूम हो। इसके अलावा देखिए दूसरी चीज और समझते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का भी मिल सकता है जहां पर एक बहुपद दिया हुआ है कोई सा, मान लीजिए एक बहुपद ax² + bx + c के टाइप का दिया हुआ है। तो अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, यही शून्यक मान लीजिए है अल्फा व बीटा है, तो यहां से दो फार्मूले बनेंगे। एक तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू कैसे बताओगे, और एक बनेगा अल्फा इंटू बीटा की डायरेक्ट वैल्यू कैसे बताओगे। इस अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो फार्मूला आप याद रखेंगे -b/a होगा, और इसका जो मान होगा वो c/a होगा। इसी फार्मूले को आप हिंदी में कुछ इस तरह से कह सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और इसके लिए कुछ आप हिंदी में कह सकते हैं या तो c/a याद कर लीजिए, वरना इसका फार्मूला दूसरे नाम से आप इसे ऐसे भी जान सकते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक। बहुत ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, यहां से जरूर बनता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में।
कि एक बहुपद दिया हुआ है उसके शून्यक ज्ञात करो, ये तो सीखेंगे ही सीखेंगे। शून्यकों का डायरेक्ट योगफल भी निकालना सीख लीजिए आप। b बटे ए होता है माइनस का, गुणनफल c बटे ए होता है। और अगर कभी शून्यक मालूम है आपको तो बहुपद बनाएंगे कैसे, मतलब आपको एक जो बहुपद दे रखा है अगर बना बनाया है तो इसके शून्यक पूछे जाएंगे, और अगर शून्यक दे रखे हैं तो उससे बहुपद कैसे बनाएंगे। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में से आपको एक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमसे कहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक बताओ और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्ता की जांच भी करो। तो सबसे पहले तो अपने लोग क्या कर रहे हैं, इसके शून्यक बताएंगे। इसके दो शून्यक होंगे। अगर कोई बहुपद दो घात का है तो उसके दो शून्यक होते हैं, तीन घात का है तो तीन शून्यक होते हैं, चार घात का है तो चार शून्यक होते हैं। यानी ये दो संख्याओं से मिलकर बना होगा। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ कक्षा 10th में ना पढ़ के आप कक्षा 9th की कुछ बातें याद कीजिए। इसके सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ 8 लिखा है और 8 की ऐसे गुणनखंड हमें करने जो घटाने पर 2 आए। अब आप बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 8 आए, तो सबसे पहले आप कहेंगे 4 दूनी 8 होता है। और 8 कैसे बनता है, 8 एकम 8, बस इसी से बनेगा। 4 में से 2 अगर कम करेंगे तो 2 बनेगा, और 8 में से 1 कम करेंगे तो 7 बचेगा। अगर यहाँ 7 लिखा होता तो हम इन संख्याओं को लेते, 2 लिखा हुआ है तो हम इन संख्याओं को ले रहे, 4 दूनी 8। डायरेक्ट भी बहुत बच्चे कर देते हैं, लेकिन जब आप इसे डायरेक्टली कर देंगे, चूंकि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके समझाना है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। ब्रैकेट में आपको लिखना है 4 माइनस 2। इन दोनों को अगर घटा रहे हैं तो देखिए 2 आएगा, और अगर गुणा कर रहे हैं तो फिर 8 आएगा। एक्स लिखेंगे और 8 ऐसे ही। जैसे ही इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो 4 के साथ एक्स आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आके प्लस बनेगा, 2 के साथ एक्स, और ये 8। इन दोनों में आपको कुछ एक जैसा जो है उसे कॉमन लेंगे तो दोनों में x बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 2। यहाँ से x कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचा होगा, और 8 में से 2 चला जाएगा तो 4 बचेगा। x माइनस 4 और x माइनस 4 देखिए आपको एक जैसा दिख रहा है, तो इसे भी आप कॉमन ले लीजिए, तो इधर बचेगा x प्लस 2। अब ये आपने केवल इसके गुणनखंड किए हैं, जबकि हमें क्या करना है, इसके शून्यक बताने हैं। तो इसके शून्यक बताने के लिए आपको दो शून्यक बताने हैं। तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर किया है उसके बराबर में आप 0 ले लीजिए, यहां से पहला शून्यक मिलेगा। और जब हम दूसरे फैक्टर के बराबर 0 लेंगे, यहां से हमें दूसरा शून्यक मिलेगा। x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, -4 इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और +2 अगर इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। अभी आपको बताया था ये जो शून्यक इसके निकल कर आए हैं, या तो इसे हिंदी में आप कह दीजिए कि ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है। वरना पहले शून्यक का नाम हम लोग अल्फा रखते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 4 है, और दूसरे शून्यक का नाम बीटा रखते हैं, बीटा की वैल्यू -2 है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से x और x की ही वैल्यू लिखा रहने दीजिए, वैसे अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां तक तो क्वेश्चन आप सीधे 100% मानकर चलिए कि एग्जाम में आएगा इतना। फिर आपसे कहा है इसके गुणांकों की, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि भाई इसके गुणांक और शून्यक में जो रिलेशन होता है वो सही होता है। तो आपने अभी अभी बिल्कुल फार्मूला पढ़ा था शून्यकों का योग, यही तो फार्मूला पढ़ा था भाई। शून्यकों का योग आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, इसके बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ऐसा होता है।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा एक और रूप होता है शून्यकों का गुणन। इसके बराबर अपने लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों के योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। हम दोनों शून्यकों को यहां पर जोड़कर देखेंगे। पहला शून्यक हमारा कितना आया है 4 प्लस, दूसरा शून्यक आया है -2। 4 में अगर -2 जोड़ना है तो प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस, यानी 4 में से 2 कम कर दो तो ये 2 ही आ जाएगा। हमारे हिसाब से शून्यकों का योगफल कितना आया है 2, जबकि ये फार्मूला होता है अगर हम इधर वैल्यू अप्लाई करें उस बहुपद से पूछ के तो भी आंसर यही आना चाहिए। तो जब हम इस साइड का क्वेश्चन हल करेंगे तो माइनस लिखेंगे, ऐसे ही देखिए ये माइनस है, x का गुणांक यानी x के पास जो लिखा है वो x का गुणांक है, तो x के पास में लिखा हुआ है -2 और x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर के पास में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। किसी के नीचे अगर 1 लिखा है उसे आप लिखो या मत लिखो, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा प्लस। यानी यहां से हम लोगों ने ये वेरीफाई कर दिया कि भाई शून्यकों का योग और उसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो बिल्कुल बराबर है। पहली बात बिल्कुल सही साबित कर दी है। अब दूसरी बात अपने लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, शून्यकों का गुणन करना है, यानी गुणा करेंगे तो अल्फा और बीटा हो गया। अल्फा की जगह 4 लिखेंगे और बीटा की जगह -2, यानी 4 दूनी -8 आ जाएगा। अब हम इस चीज को वेरीफाई जब करेंगे तो यही आना चाहिए -8। अचर पद का मतलब होता है जिसके पास x लिखा हुआ ना हो, तो इस बहुपद में अचर पद कितना है -8 और x स्क्वायर का गुणांक कितना है वहां से आप देखेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, यानी हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू भी -8 आ गई। तो देख लीजिए आप यहां से जांच कर कर आपने वेरीफाई कर दिया दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। इधर का तो एग्जाम में कम बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 100% मानकर चलिए कि एग्जाम में आपके रखा हुआ है, तैयार कर लीजिए अच्छे से। इसका अगला क्वेश्चन देखिए जहां बहुपद कुछ इस तरह का दे रखा है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। इसके 2 शून्यक होंगे, पहले उन्हें पता करेंगे। देखिए अगर किसी दो घात बहुपद में शुरू में 2 लिखा हुआ है या जो भी 4 है वो दिखता शुरू में है, होता यहां पर है, तो ये 4 वहां आपको दिख रहा है लेकिन माना यहां जाएगा। इस 4 को जब आप यहां लेकर आ जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 4। अगर यहां 2 लिखा होता तो हम इसे 4 दूनी 8 पढ़ते। 8 के यहाँ 4 लिखा है तो 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़ने पर 4 ही आ जाए, यानी ऐसी 2 संख्याएं बताएंगे जिनकी गुणा करें तो 4 आए, जिन्हें जोड़ें तो भी 4 आए। तो 2 दूनी 4 होता है, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर ब्रैकेट में 2 + 2 लिखेंगे और जब इस ब्रैकेट को यहां से हटाएंगे तो ये कुछ अपना बनेगा 2s, इसके साथ s, दोनों के साथ s आ जाएगा। और ये ब्रैकेट जब हटती है तो ये s देखिए दोनों पे पहुंचेगा, ये माइनस भी दोनों पर पहुंचेगा, इन दोनों में एक जैसा और फिर इन दोनों में एक जैसा। यहां हमें दिख रहा है 2s, अगर 2s यहां से कॉमन लेंगे तो 2s - 1 बचेगा और इन दोनों में एक जैसा, देखिए 2 यहां है यहां नहीं है, यहां s है यहां नहीं है, तो यहां से जो कॉमन लेंगे वो -1 लेंगे, यानी ये बचेगा 2s - 1। तो ये एक जैसा देखिए बन चुका होगा और एक जैसा जो बन गया है उसे हम यहां लिखेंगे एक बार, तो इधर बचा होगा 2s - 1। अब हमें इसके क्या करने, 2 शून्यक बताने हैं। तो जब हम पहले बराबर जो पहला फैक्टर है उसके बराबर अगर 0 लेंगे यहां से तो हमें पहला शून्यक मिलेगा, और अगर दूसरे के बराबर 0 लेंगे तो हमें यहां से दूसरा शून्यक मिलेगा। यहां पर सेम शून्यक निकल कर आएंगे क्योंकि इसके फैक्टर से ही पता लग रहा है सेम संख्याएं। s की यहां से वैल्यू निकालेंगे, देखिए -1 अगर इधर ले आएंगे तो प्लस का 1/2,
और यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 1/2। इसके लिए हम लोग अल्फा कह देंगे और इसके लिए हम लोग बीटा कह देंगे। ये तो आपने केवल क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व करके बताया है। इसके बहुपद बताने थे वो हमने बता दिए। अब इसके शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्ता की जांच करेंगे। तो आपको मालूम है सबसे पहले आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग, इससे वेरीफाई करेंगे और इसके बराबर आपका फार्मूला होता है -x का गुणांक। अब चूंकि क्वेश्चन x के साथ ना चल के s के साथ चल रहा है तो यहां पे आप क्या कर दीजिए, s लगा दीजिए। s का गुणांक और बटे में आपका आ जाएगा x स्क्वायर ना करके अब s स्क्वायर का गुणांक। एक तो हम इसे वेरीफाई करेंगे और दूसरा अपना बनेगा शून्यकों का गुणन। इसके लिए भी हम जांच करके बताएंगे कि भाई क्या ये सही है। इसका फार्मूला होता है अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अगर एस के रूप में है तो एस स्क्वायर लिख दीजिए, जेड के रूप में है तो जेड स्क्वायर लिख दीजिए। इधर सिर्फ हम ये जांच कर देखते हैं कि इसके जो ये बहुपद के शून्यक निकल कर आए ये, और इनके गुणांकों को अगर दोबारा से वेरीफाई करें तो क्या बात बिल्कुल सही है। तो शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यक जोड़ दो। 1/2 और 1/2 अगर जोड़ेंगे यानी आधा रुपया और आधा रुपया जोड़ेंगे तो 1 रुपया आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 1 आ गया अपना आंसर। इसे अगर वेरीफाई करेंगे देखिए तो माइनस लिखेंगे एस का गुणांक, एस के पास में वहां पे लिखा हुआ है -4 और एस स्क्वायर का गुणांक है +4। माइनस और माइनस प्लस बनेगा और देखिए 4 से 4 कट के यहां आंसर आ जाएगा 1। तो यहां एक चीज आप ध्यान से देखिए, दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ गई है, यानी अपने लोगों ने ये वेरीफाई करके दिखा दिया कि इसकी जांच बिल्कुल सही हो गई है। गुणन का मतलब है यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा की गुणा करनी है। अल्फा का मतलब है 1/2 और बीटा का मतलब 1/2। अगर गुणा करेंगे तो ये कुछ 1/4 बन जाएगा अपना। और इधर देखिए अगर फार्मूला लगाएंगे तो अचर पद वहां पे कितना है, 1 है, और एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो 1/4 इधर की भी वैल्यू आ गई, यानी ये जांच करके भी आपने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसके फैक्टर में ही कई बच्चे पड़े रहते हैं, होते ही नहीं उनसे। देखिए सबसे पहले ये चेक कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख दिया है इन्होंने। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सीक्वेंस में लिखेंगे, 7x को यहां लिखेंगे और फिर 3 को लिखेंगे। किसी भी बहुपद के अगर शुरू में संख्या होती तो उसकी गुणा लास्ट वाले से कर देते हैं, यानी ये 3 ना लिख के ये 18 लिखा हुआ है। 18 के ऐसे गुणनखंड करने जो घटाने पर 7 आए। ऐसी दो संख्याएं जिनको घटाएं तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 18 आ जाए। तो 9 दूनी 18 होता है। ये आपको बस पहले बहुत अच्छे से याद रखना है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे 9 - 2 और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों के साथ x लग जाएगा, ये माइनस भी यहां आके प्लस बन जाएगा। शुरू के दो पदों में यहां से यहां तक आपको कुछ एक जैसा मिलेगा, यानी 3x। 3x यहां से भी, क्योंकि 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, जो संख्या दोनों से कट रही हो वही संख्या को हम कॉमन ले लेते हैं। तो इधर 2x - 3 बचेगा। इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन अपने लोगों को 1, क्योंकि कुछ एक जैसा है ही नहीं। तो 2x - 3 बचेगा। ये सेम देखिए बन चुका होगा। अगर गुणनखंड के किसी भी प्रश्न में ये सेम ना बने तो आप गलत है, ये समझ लो। तो 2x - 3 यहां से कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा अपना 3x + 1। यहां से हमें क्या करना है, दो शून्यक बताने हैं। तो दो शून्यक बताने के लिए पहले गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे और उसके बाद में दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे। यहां से हम शून्यक बता देंगे। x की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो -3 यहां आके प्लस और 2 यहां से हटाएंगे तो बटे में, और पहले शून्यक को हम लोग अल्फा कहते हैं।
यहां से अगर देखिए x की वैल्यू निकालेंगे +1 इधर आएगा माइनस, और 3 यहां से हटाएंगे तो कहां आएगा, इसके बटे में, और दूसरे शून्य को हम लोग बीटा कहते हैं। अब अल्फा और बीटा आपने दो शून्यक बता दिए, अब अपने लोगों को इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग, इसे वेरीफाई करेंगे, और इसका फार्मूला होता है माइनस का x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा है शून्यकों का गुणन, जिसके बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये बस वेरीफाई करके हमें दिखाना है, दोनों साइड बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता दो। अल्फा आ गया है 3/2, बीटा आ गया है 1/3, प्लस है लेकिन बीटा की वैल्यू माइनस थी तो खुद माइनस लगा दिया। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे 2 एकम 2, तो ये 9 बन गया, ये 2 बन गया, और बटे में क्या आ जाएगा 6, यानी ये हमारा जो आंसर बनेगा वो कुछ 7/6 बन जाएगा। अब हम इस साइड को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस लिखेंगे, और x का गुणांक यहाँ पे देख लीजिए कितना है, x का गुणांक यहाँ लिखा है -7, तो -7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, यानी यहां से भी हमें 7/6 मिल गया होगा। तो देख लीजिए दोनों वैल्यू बिल्कुल बराबर सिद्ध करके दिखा दी। गुणन का मतलब है अल्फा और बीटा की गुणा करनी है, तो अल्फा आ गया है 3/2 और बीटा आ गया है 1/3 माइनस का, 3 से 3 कट गया तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। और इधर अगर कैलकुलेट करेंगे तो अचर पद, वहां ऐसा पद जिसके पास x ना हो, -3 है और x स्क्वायर की वैल्यू 6 है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 कैसा होगा, माइनस का। ध्यान से देखिए यहां पर भी आपने दोनों ही वैल्यू को सेम बना दिया है, ये 2 लिखा हुआ है, इससे वेरीफाई हो गया। जांच करने पर सिर्फ ये सही ही आएगा, क्योंकि ये बहुपद बना ही इन संख्याओं से, इसीलिए सही ही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 4u²। देखिए ये सिर्फ 2 पद है तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसे अगर कैलकुलेट अपने लोग सॉल्व करेंगे यहां से, तो देखिए दोनों से सबसे पहले फैक्टर कर रहे हैं तो आप केवल u कॉमन ले लीजिए। अगर यहां से u कॉमन लेंगे तो 4u + 8। अपने लोगों को क्या करना, पहले गुणनखंड के बराबर अगर यहां से 0 ले लेंगे तो पहला शून्यक मिलेगा, और दूसरे गुणनखंड के बराबर अगर यहां से 0 ले लेंगे तो दूसरा शून्यक मिलेगा। यहां तो देखिए u बराबर 0 ही रहेगा, और इसे हम पहले शून्यक को अल्फा कहते हैं। यहां देखिए 4u बराबर आ जाएगा -8, तो u बराबर 8/4, यानी इसे कैलकुलेट करने पर 2, u बराबर -2। और इसी शून्य को जो u की वैल्यू आई है दूसरा, इसे हम बीटा कह देंगे, कि जांच कर कर देखेंगे। तो सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है, और इसके बराबर आपने फार्मूला x का गुणांक, लेकिन क्वेश्चन इस समय u के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो अपने लोग इसका जो फार्मूला बताएंगे वो u का गुणांक बटे u² का गुणांक। अगर y के रेस्पेक्ट में है क्वेश्चन तो यहां y लिख देंगे u की जगह। और दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों का गुणन, इसके बराबर में फार्मूला होता है अचर पद बटे u² का गुणा। इसे जब वेरीफाई करेंगे अपने लोग देखिए, तो यहां हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अल्फा का मतलब 0
बीटा का मतलब -2, 0 में से -2 कम करेंगे तो -2 ही रहेगा। यहां देखिए अपने लोग माइनस ऐसे ही u की जगह पे लिख देंगे 8, क्योंकि यहाँ u का गुणांक 8 है, और u स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4। 4 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2। यहां से बिल्कुल साफ पता लग रहा है दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब गुणन अगर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब है 0 और बीटा का मतलब है -2, गुणा करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। और इधर अपना जो अचर पद आएगा निकलकर वो कितना है, अचर पद ऐसा जिसमें बीजगणित का पद हो ही ना, यानी यहां पर 0 माना जाएगा। और यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4। 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो ये 0 ही होता है। तो दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ गई, यही अपने लोगों को प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, टी स्क्वायर -15 लिखा है, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, क्योंकि इसके दो शून्यक बताने होंगे। कहीं देखिए 15 लिखा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम इस 15 के लिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दो आंसर नहीं आएंगे, बस केवल इस क्वेश्चन को अगर हल करना लिखा होता तो ऐसे ना करके दूसरा तरीका लगाते, लेकिन इसके दो आंसर लाने के लिए ये प्रक्रिया अपनानी जरूरी है। यहाँ फूका हुआ फार्मूला बन जाएगा, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। यहां से अपने लोगों को अगर शून्यक बताने हैं तो पहले गुणनखंड के बराबर 0 ले लो और दूसरे गुणनखंड के बराबर 0 ले लो। यहां से अपने लोगों को शून्यक मिल जाएंगे। प्लस का √15 अगर उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का होगा और इसे कहेंगे अल्फा। माइनस का √15 अगर इधर लाएंगे तो इसे कहेंगे प्लस का √ और इसे कहेंगे बीटा। अल्फा भी मालूम है, बीटा भी मालूम है। अब अपने लोगों को जांच करनी है। सबसे पहले शून्यकों का योग निकालना है और इसके बराबर जो आपका फार्मूला बनेगा, यहां x के साथ होता तो x के रूप में फार्मूला लिख लेते, y होता तो y, t है तो यहां लिखेंगे -t का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणन, जिसका फार्मूला बनेगा अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणन। तो पहला वाला जब वेरीफाई करेंगे, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। अल्फा का मतलब पहला शून्यक, बीटा का मतलब दूसरा शून्यक, +15 -15 कट कर क्या आएगा, 0। इधर वेरीफाई करेंगे तो -t की जगह कुछ है ही नहीं तो 0 लिख लो, क्योंकि यहाँ t बिल्कुल है ही नहीं। मैं आपसे कहूं आपके पास 500 के नोट कितने और जब एक भी ना हो तो मैथ की भाषा में आप कहेंगे 0 नोट है, तो ये 0 हो गया। और टी स्क्वायर की वैल्यू वहां कितनी है, 1। टी स्क्वायर के पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 0 के नीचे चाहे 1 लिखा हो चाहे तुम लिखे हो, 1 तो 0 ही जाओगे। इसे जब वेरीफाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा का मतलब -15 और बीटा का मतलब +15, √15 और √15 की गुणा करेंगे तो पूरा 15 आ जाएगा। इस साइड से जब चेक करेंगे तो अचर पद वहां लिखा है -15। अचर पद का मतलब जो बहुपद टी के रेस्पेक्ट में है तो उसके साथ बीजगणित में टी ना हो, और टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 अगर नीचे भाग करेंगे भी तो -15 ही रहेगा। ये भी देखिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर आ गई। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 3x² - x - 4। देखिए जब भी कभी किसी बहुपद को हल करते हैं या उसके शून्यक बताते हैं तो उसमें जो शुरू में संख्या लिखी हुई होती है, ये 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आके बन जाएगा ये 12। 12 से हमें क्या बताना है, ऐसी संख्याएं जो घटाने पर
1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर जो इसके बनेंगे वो 4 तियां 12 बन जाएंगे। जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों के साथ क्या लग जाएगा, x आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। माइनस जब अंदर पहुंचता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। इन दोनों समीकरणों में आपको एक जैसा केवल x दिख रहा होगा, तो ये बचेगा 3x माइनस 4, और इन दोनों में कुछ है ही नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो कॉमन 1 होता है, क्योंकि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ फैक्टर इनका 1 तो होगा ही होगा। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, और ऊपर वाला 1 होता है, इसीलिए इन दोनों में कोई है ही नहीं इनका, तो फिर 1 ले लो कॉमन। 3x माइनस 4 देखिए दोनों से कॉमन आपको मिल जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 1। पहला फैक्टर ये है, दूसरा ये। पहला शून्य यहां से मिलेगा, अगर इसके बराबर में हम लोग 0 ले लें तो पहला शून्य मिलेगा, और अगर इसके बराबर में 0 ले लें तो यहां से दूसरा शून्य मिलेगा। x की वैल्यू निकालेंगे 4/3 आएगी, और इसे हम अल्फा कहेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे -1 आएगी, और इसे बीटा कहेंगे। अगर यहां से हम लोग इसकी जांच कर कर देखेंगे तो सबसे पहले हमें बताना है शून्यकों का योगफल, जिसके बराबर अपना फार्मूला होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा इसका फार्मूला होता है शून्यकों का गुणन, इसके बराबर फार्मूला होगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों के योग का मतलब है इसे और इसे जोड़ेंगे, इसका फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की जगह 4/3 और बीटा की जगह 1। 4/3 में अगर 1 घटाना है, आपने जानते हैं ट्रिक इसकी, भिन्न अगर कभी भी घटानी है तो इन संख्याओं को घटा दीजिए, 1/3 आएगा। और अगर इधर वेरीफाई करेंगे तो माइनस ऐसे ही x का गुणांक, x के पास क्या लिखा है, -1 लिखा है, और x स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर के पास वहां 3 लिखा है। सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा। देख लीजिए दोनों साइड बिल्कुल अपने लोगों ने बराबर प्रूफ करके दिखा दी। शून्यकों का गुणन निकालना है, गुणन का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अल्फा आ जाएगा 4/3 और बीटा है -1, इनकी गुणा करेंगे तो -4/3 ही रहेगा। और इधर अगर वेरीफाई करेंगे तो अचर पद x के रेस्पेक्ट में है, तो जिसके साथ x ना हो उसे अचर पद कहेंगे। -4 और x स्क्वायर का गुणांक है 3, क्योंकि x स्क्वायर के पास वहां 3 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा -4/3। ध्यान से देख लीजिए दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। यही क्या है अपना आंसर, वेरीफाई अपने लोगों ने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, या तो एग्जाम में आपको जो पहले अभी टाइप में कराए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस प्रश्नावली से बनता है, या फिर ये थोड़ा सा इजी है, तो इसे आप बस केवल देख लीजिए सही से। एक दोघात बहुपद बताओ जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। सबसे पहले तो आप इसमें यह समझ लीजिए कि आपसे बहुपद बनाने का फार्मूला पूछा है, जबकि आपको यहां मालूम क्या है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, शून्यकों का योग 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। तो बहुपद आप 2 फार्मूले याद कर लीजिए, चाहे हिंदी में चाहे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको ये याद है, इसी का आप हिंदी वर्जन भी कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपको 1/4 पुट करना है, एक्स ऐसे ही, और अल्फा बीटा की जगह 1 पुट करना है। यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे आपको एलसीएम लें
या ना लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं है। 4 बस यहाँ और यहाँ आप पहुंचा सकते हैं अगर एलसीएम ले रहे हैं तो, वरना एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो पहले लिखा है वो शून्यकों का योग है और जो बाद में लिखा है वो शून्यकों का गुणन है। हमसे बहुपद पूछा है, तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। वैल्यू को बस पुट करना है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 एक्स ऐसे ही, और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। यही अपना क्या है, इसका बहुपद। इन अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो वो बहुपद ऐसा होगा। बस ये हमसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 दे रखी है। हमसे पूछा क्या है, बहुपद। बहुपद का फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 0x और अल्फा बीटा की जगह √5। इस 0 से ये x पूरा 0 बन जाएगा, तो 0x आप अगर ना भी लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस आप कहें हम तो यही आंसर छोड़ेंगे, अरे भाई तो ये छोड़ दो, कौन सी इसमें आफत आ जाएगी। और अगर इसके लिए आप ये ना लिखेंगे तो ये अपना जो आंसर बना होगा वो ये बन जाएगा। जब 0x हट जाएगा तो फिर ये बचा होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है। हमसे बहुपद पूछा है और बहुपद का फार्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। हिंदी वर्जन में भी आप बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 1 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1। यही क्या है अपना आंसर। इसका अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1/4 है, तो बहुपद अपने लोगों से पूछा गया है, क्या बनेगा। फार्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और प्लस इंटू अल्फा बीटा, या अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 1/4। आगे आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो करें, वरना ये भी आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। ये दे रखा है योगफल, ये गुणनफल है। लिखा है हिंदी में, पहले योगफल दिया है फिर गुणनफल दिया है। बहुपद अपने लोगों को बनाना है। बहुपद का फार्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एक्स लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। यही क्या है इसका आंसर। तो इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 बिल्कुल कंप्लीट करा दी गई है। इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।